जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिलिट्री जवान पर। तो दोस्तों बात करेंगे अभी जो असम राइफल में वैकेंसी निकली है आपकी क्लर्क, ट्रेडमैन और आपकी टेक्निकल कोर में जितने भी निकली हैं उनके बारे में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह के आपको उसमें जो है मतलब जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या क्या काम करना पड़ेगा, किस किस जॉब उसमें पोस्ट पे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, डिटेल्स में बताऊंगा विस्तृत रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ग्रुप बी की जो वैकेंसी निकली है आपकी ब्रिज और रोड मेकिंग मेकर का जो होता है इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स, इसमें आपको होना चाहिए। सैलरी की बात करें दोस्तों तो इसमें सैलरी जो आपका जो सब इंस्पेक्टर का जो होता है सीपीओ के भर्ती होते हैं 35,400 यानी कि 4200 ग्रेड पे की इसमें जो आपकी ये पोस्ट है। तो आपका 35,400 से बेसिक स्टार्ट है। तो उसके बाद आपका DA, HRA, TPT वगैरह वगैरह मिलकर जो है आपकी जो सैलरी बन जाएगी। तो इसमें आपको चाहिए क्या क्या दोस्तों, आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ में आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये किस काम आती है, जो रोड वगैरह बनती हैं या पुल वगैरह बनते हैं। आपने देखा होगा आर्मी बहुत कम समय में पुल खड़ा कर देती है, और आपने एग्जांपल भी देखे होंगे, बाढ़ आ गई या किसी एकदम से इमरजेंसी पड़ गई कहीं युद्ध वगैरह में, तो जल्दी से पुल बनाने का जो काम करती है आर्मी, तो असम राइफल में भी इस तरह के लोग रहते हैं, इसी काम के इस ट्रेड के लिए रखे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी में दोस्तों ये वैकेंसी निकली है आपकी क्लर्क की निकली है। तो आपको बता दो क्लर्क का काम क्या होता है। क्लर्क का मेन काम जो ऑफिस वर्क होता है, आपके जितनी सैलरी, डॉक्यूमेंट्स, पेंशन और आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड काम होगा, आपका छुट्टियां वगैरह जितना भी मैनेज करना होता है डिस्पैच सेक्शन का, और आपका जो है जितना पेंशन का हो गया, आपका NPS का हो गया, सब कुछ जो है काम कौन करता है, क्लर्क ही देखता है, वहाँ पे मिनिस्ट्रियल वाला हो या वैसा हो। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों ये हवलदार की पोस्ट है। इसमें आपका बेसिक पे जो है 29,200 यानी कि आपका 29,200 बेसिक के बाद आपका DA, HRA, TPT मिलाकर जो है आपकी सैलरी बन जाएगी। अगर आपकी पोस्टिंग जो ईजी जोन में होती है तो आपको थोड़ा अलाउंस कम मिलेगा, अदरवाइज़ आप असम राइफल में जो है हर जगह जो है अलाउंस, हार्ड अलाउंस मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, और साथ में आपका इंग्लिश में अगर टाइपिंग है तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में आपकी टाइपिंग है तो 30 वर्ड पर मिनट जो मिनिमम होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं बात करें दोस्तों PA, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी निकली है। तो आपका जो है वारंट ऑफिसर, ये भी आपका सब इंस्पेक्टर के बराबर जो पोस्ट है, यानी कि बेसिक जो है इसमें 35,400 से स्टार्ट होगा, 4200 ग्रेड पे रहेगा। तो दोस्तों ये भी जो आपका इसमें 12th पास होने चाहिए, और 80 वर्ड पर मिनट आपका जो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है आप देख सकते हैं नोटिस पे किस तरह से मांगा। तो आप इसको जो इसका फुलफिल करता है तो उसका अप्लाई कर सकता है। तो इसका PA जो होता है दोस्तों, आज जो भी कोई यूनिट कमांडर होगा, आपका CO होगा, उसके हर कोई यूनिट में, हर कोई बटालियन में एक PA होता है, जो उसके ऑफिशियल वर्क सारा वो देखता है कि आज साहब के सामने क्या पुटअप करना है, किस साइन पे, किस फाइल पे साइन कराने हैं, कौन सा आज रखा जाएगा, मतलब पूरा जो देख रेख का काम होता है वो PA का होता है, यूनिट कमांडर का, CO जो भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। उसके बाद में बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिकल फिटर, ये पोस्ट जो है रैंक की बात करें तो राइफल मैन यानी कि कांस्टेबल, राइफल मैन जो होता है असम राइफल में वो कांस्टेबल की पद होती है। तो इसमें आप 10th पास होना चाहिए, लेकिन इसमें साइंस, मैथ और आपके इंग्लिश होना ज़रूरी है, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फिटर का दोस्तों काम क्या है, जितने भी आपके बटालियन हो गई, यूनिट हो गई, या आपकी जो है कोई पर्टिकुलर वहाँ पे जहाँ पे पोस्ट है वहाँ पे बिजली से संबंधित, इलेक्ट्रिक से संबंधित कुछ भी काम है, रिपेयरिंग का या दोबारा से बनाना, नया सामान लगाना, नया इक्विपमेंट, कुछ भी हो सकता है, आपका TV, प्रोजेक्टर, लाइट्स, फैन, कुछ भी हो सकता है, उससे संबंधित इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और जो है आप जो है पास होने चाहिए, 10th पास विद साइंस, मैथ और इंग्लिश तीनों होना चाहिए। लाइनमैन की बात करें दोस्तों, लाइनमैन क्या होते हैं, जो आपने देखा होगा आपके गांव शहर में जो बिजली के पोल पर चढ़कर जो है केबल वगैरह, मतलब जो नई लाइन होती है उसको टाइट करना, सही नए वायर लगाना, और आपका जो बिजली से तारों के संबंधित जितना भी काम होता है कि यहाँ पे पावर सप्लाई पहुँचानी है, वहाँ से लानी है, तो ये लाइनमैन का काम होता है दोस्तों। ये राइफलमैन की जो पोस्ट है, इसमें बेसिक पे आप दोस्तों आपका 21,700 से स्टार्ट है। उसके बाद जो आपका TA, DA, TPT, HRA जितना भी बनेगा, और आपका हेड अलाउंस जो है असम राइफल में सब जगह मिलता है, तो आपके कांस्टेबल जितनी बेसिक जो है इसमें बनेगी।
नेक्स्ट बात करें दोस्तों इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक। इसमें दोस्तों क्या चाहिए, इसमें भी आपका 10th पास होना चाहिए, साथ में आपका सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल ट्रेड में होना चाहिए, किसी भी ITI या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी या कहीं से भी, ठीक है, ये जो है सर्टिफाइड होना चाहिए। तो इसमें जितने भी आपको इक्विपमेंट यूज़ होते हैं आपके यूनिट बटालियन या किसी भी पर्टिकुलर यूनिट में, जिस तरह के भी अगर इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं उनको सही करने का, जिसको मैकेनिकल ट्रेड मालूम है, जो कर रखा है, वही इसको अप्लाई कर सकता है। तो उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट रिपेयर या मैकेनिक। इसमें दोस्तों ये हवलदार की पोस्ट है। तो इसमें जो बेसिक आपको 29,200 है, यानी कि किसी भी CPO से एग्ज़ाम से जो भर्ती ASI होता है उसके बराबर इसका बेसिक पे है। उसके बाद जो है इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन, और 10+2 जो है इसमें पास होना चाहिए, ठीक है। व्हीकल मैकेनिक, ये जो है पोस्ट, नेक्स्ट पोस्ट जो है इसमें व्हीकल मैकेनिक जो है, ये जो है आपका दोस्तों राइफलमैन, ये भी कांस्टेबल पद के लिए है। और इसका क्या क्वालिफिकेशन क्या क्या, मैट्रिक पास होना चाहिए, और जो है आपका इंग्लिश मैथ साइंस भी इसमें होने चाहिए आपके जो है क्वालिफिकेशन में। साथ में आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए मैकेनिकल ट्रेड में, यानी कि आपने जिस ITI से या कहीं से भी डिप्लोमा अगर लिया है, सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उसमें जो है ये चीज़ें मतलब मैकेनिकल ट्रेड का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें दोस्तों जितने भी आपके यूनिट में या बटालियन में जितने भी व्हीकल होते हैं, वाहन होते हैं आपके, बुलेरो गाड़ी या ट्रक, जो बड़े छोटे से लेकर बड़ी कार तक, आपको उसमें नॉलेज होना चाहिए। छोटी मोटी अगर मिस्टेक होती है, मतलब उसमें छोटी मोटी खराबी होती है, ब्रेकडाउन हो जाता है, छोटी मोटी खराबी होने से कैसे उसको सुधार सकते हैं, तो इसमें टेस्ट पास करने के लिए भी आपको वहाँ पे एक प्रैक्टिकल तौर पे आपको सही करा के देखेंगे वहाँ पे। तो जिसको जानकारी है वही इसको अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अपहोल्स्टर। इसमें भी दोस्तों अपहोल्स्टर मतलब बताता हूँ, ये जो है एक तरह का जितने भी कुर्सी, मेज़, सोफ़ा, इंटीरियर डेकोरेशन का जो काम होता है घर के अंदर, मतलब मेनली कुर्सी, मेज़, सोफ़ा पे जो कवर वगैरह चढ़ाए जाते हैं, तो ये उसी के लिए भर्ती होते हैं। इसमें कुछ नहीं मांगा, आपको कारीगरी आनी चाहिए, मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए किस तरह से इसको रिपेयर कर सकते हैं कुर्सी, मेज़, सोफ़ा वगैरह को, और इसमें 10th का सर्टिफिकेट मांगा है बस। इलेक्ट्रीशियन की बात करें दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन में भी राइफलमैन का आपको बेसिक मालूम है, तो इसमें भी आपको 21,700 से स्टार्ट है, जो कि कांस्टेबल का होता है। तो इसमें 10th पास होना चाहिए, और सर्टिफिकेट आपका ITI से होना चाहिए, किसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, यानी कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो इलेक्ट्रीशियन का मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रीशियन मतलब जितना भी आपका बिजली से रिलेटेड जो भी काम है, मशीन है, इक्विपमेंट है, ख़राब हो गई है, रिपेयर करना है, नई लगानी है, वायरिंग करनी है, ट्यूब लाइट, बल्ब, फैन, जितने भी आपका प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रिक से संबंधित जितने भी आपके मशीन्स, इक्विपमेंट हैं, वो सभी उसमें आते हैं। प्लम्बर की बात करें दोस्तों, तो प्लम्बर में जो है आपका ये राइफलमैन यानी कांस्टेबल पोस्ट है, 21,700 इसका बेसिक है। और इसमें जो है आपका प्लम्बर में सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। प्लम्बर का सर्टिफिकेट जो डिप्लोमा आपका कहीं से भी आपने ITI में कर रखा है, तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसमें प्लम्बर में क्या दोस्तों, प्लम्बर जो आपका जितना भी टोटी वगैरह, पाइप, जो पानी से संबंधित जितना भी आपका जो भी इक्विपमेंट है, यानी कि आपका टैप हो गया, शावर हो गया नहाने वाला, ये आपकी पाइप की जो फिटिंग है, पानी के पाइप की फिटिंग, उनको रिपेयरिंग करना आना चाहिए, वही इसको अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों सर्वेयर की। सर्वेयर दोस्तों रोड पर जो सर्वे करने वाले आपने देखे होंगे, इसमें जो आपका ये भी राइफलमैन यानी कांस्टेबल पद के बराबर जो है, इसमें 21,700 आपका बेसिक है, और इसमें 10th पास होना चाहिए, और सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी डिप्लोमा, मतलब डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो किसी भी ITI ट्रेड से, मतलब आपका जो है सर्वे का ये डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों आपने देखा होगा सड़क पर कई बार जो है एक स्टैंड सा लगाकर जो है कि माइक्रोस्कोप सा, टेलीस्कोप सा लेकर, मशीन लेकर ऐसे सर्वे करते रहते हैं। आप फोटो देख लीजिए, इस तरह के आप जो है करते रहते हैं। तो जिसको इसके बारे में नॉलेज है, और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज से, मान्यता प्राप्त कॉलेज से अगर डिग्री, डिप्लोमा है, तो वो इसको अप्लाई कर सकता है, वो आसानी से भर्ती हो जाएगा। एक्सरे की बात करें दोस्तों, एक्सरे असिस्टेंट की, तो ये हवलदार की पोस्ट है। हवलदार में मतलब आपका जो है, आप मैंने बताया था 29,200, यानी कि किसी भी CPO के एग्ज़ाम से ASI जो बनते हैं उनका भी 29,200 बेसिक होता है।
तो इसमें भी 10th पास होना चाहिए और डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी होना चाहिए। ये खास तौर से ध्यान रखना, मेडिकल वाले जो है इसको जानते होंगे कि डिप्लोमा रेडियोलॉजी में कैसे होता है, जिसको एक्सरे की नॉलेज है वही इसको अप्लाई कर सकता है। वेटनरी की बात करें, वेटनरी के वारंट ऑफिसर, दोस्तों वारंट ऑफिसर भी आपका जो सब इंस्पेक्टर के ग्रेड पे के बराबर है, यानी कि 35,400 इसका जो बेसिक रहेगा आपका, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। तो इसमें क्या 10th पास होना चाहिए, साथ में आपका 2 साल का जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट जो है आपका वेटनरी साइंस में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मिनिमम जो है 2 साल का। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या काम होता है दोस्तों, ये जितने भी मतलब पशु वगैरह, पशु चिकित्सक की देख रेख के लिए उनका क्या काम होता है, देखभाल करना, उनको मेडिसिन ट्रीटमेंट या फीडिंग, खाना खिलाना, एक्सरसाइज कराना, इस तरह के जो ये इसमें आते हैं, इस ट्रेड में आते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मासिस्ट। ये तो नाम आपने सुना होगा, मेडिकल स्टोर जितने भी होते हैं दोस्तों, तो मेडिकल स्टोर पर जो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, उनको फार्मासिस्ट बोलते हैं। ये भी ये जो है आपका जो है वारंट ऑफिसर है, इसमें भी यानी कि सब इंस्पेक्टर ग्रेड पे के बराबर है, 4200 ग्रेड पे, यानी कि आपका जो है 35,000 बेसिक, 35,400 बेसिक स्टार्टिंग में रहेगा। और इसमें जो है डिग्री होनी चाहिए, डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी, साथ में आपका +2 जो है पास होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगली वैकेंसी आपकी फीमेल सफाई वाला। ये आपको मालूम होगा कि सफाई वगैरह, सफाई कर्मचारी जो है झाड़ू लगाने के लिए राइफलमैन या कांस्टेबल पद के लिए भर्ती होते हैं। इनका भी ग्रेड पे जो आपका 2000 का, लेकिन बेसिक जो है 21,700। तो इसमें कुछ नहीं, आपको 10th का सर्टिफिकेट यानी कि 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बार्बर यानी कि जो आपका हेयर ड्रेसर बोलते हैं, हेयर कटिंग करने के लिए जो काम वहाँ पे भर्ती होते हैं, उनके लिए भी जो है कांस्टेबल पद के बराबर उनका बेसिक है 21,700 और इसमें भी जो है 10th पास होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कुक, यानी कि जो आपका शेफ बोलते हैं, कुक जो खाना बनाने वाले होते हैं। इसमें 2 प्रकार के कुक होते हैं दोस्तों, एक जो तो नॉर्मल होता है और एक दूसरा कुक, ये आपकी ट्रेनिंग पे बेस करेगा। जो अच्छे खाना बनाएगा वो जीओज एसओज ऑफिसर की जो है मैस में जाएगा, खाना बनाएगा, और जो नॉर्मल रहेगा वो बैरक्स में जो है जवानों के खाने के लिए तैनात किया जाएगा। लेकिन इसमें भी दोस्तों सेम आपका बेसिक जो है 21,700 ही रहेगा। मेल सफाई दोस्तों मैंने आपको बता दिया। तो आप, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों, सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।